हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी पेडागोजी की सीरीज चल रही है, उसमें अभी तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि सीटेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए ही बहुत सारे टॉपिकों को कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में एक या दो क्वेश्चन आपके इससे पूछे जा सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके सीटेट का पेपर फर्स्ट हो या सेकंड, दोनों के ही स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं आज के चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है शिक्षण सूत्र। यानी कि शिक्षण सूत्र क्या होती है और एक बालक के विकास में ये किस प्रकार से सहयोगी होते हैं, किस प्रकार से इनका यूज करके एक बालक का जो विकास है उसे प्रभावी बनाया जा सकता है। तो बात करते हैं शिक्षण सूत्र की। तो शिक्षण सूत्र में मार्गदर्शन कारक होते हैं, यानी कि शिक्षण सूत्र वो होते हैं जिनके द्वारा एक बालक के विकास का मार्गदर्शन किया जा सकता है। इनके सहयोग से शिक्षक किसी निश्चित दिशा में शिक्षण कार्य करता है। यानी कि शिक्षण सूत्र एक ऐसी चीज है, इनका यूज करते हुए एक जो अध्यापक होता है वो अपने स्टूडेंटों के विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए अलग अलग प्रकार के शिक्षण सूत्र यूज करके उनका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। यह तो प्राचीन काल से लेकर अब तक विभिन्न शिक्षकों द्वारा किए गए कार्यों के अनुसार संग्रहित अनुभव है। यानी कि जो ये शिक्षण सूत्र है, जो प्राचीन काल है तब से लेके अभी तक जितने भी टीचर हैं उन्होंने अपने शिक्षण सूत्रों को चेंज कर करके जिस प्रकार से बालकों का डेवलपमेंट किया है, बालकों का विकास किया है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सरल से कठिन की ओर। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शिक्षण सूत्र है सरल से कठिन की ओर। इसका अर्थ होता है एक बालक को हम जो भी चीजें सिखा रहे हैं उनमें हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमें बालक को सबसे पहले इजी इजी चीजों को सिखाया जाना चाहिए। यानी कि बालक को पहले सरल चीजों का ज्ञान करवाया जाना चाहिए और उसके बाद उसे कठिनता की ओर ले जाना चाहिए, यानी कि कठिन चीजों की ओर लेके जाया जाना चाहिए। पहले उसे आसान आसान सी चीजें सिखाओ, उसके बाद उसे धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाते जाओ, तो बालक का जो डेवलपमेंट है वो बेटर तरीके से हो जाएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि एक बालक है, उसे अध्यापक को एक अच्छे शिक्षण सूत्र का यूज करते हुए किस प्रकार से पाठ को पढ़ाया जाना चाहिए। तो अगर उसमें ऑप्शन में इनमें से कोई शिक्षण सूत्र दिए होते हैं तो उनका यूज करते हुए पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बालक को पहले सरल चीज पढ़ानी है, उसके बाद कठिनता की ओर ले जाना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी कि बालक को ऐसी चीजें पढ़ाई जानी चाहिए जिनकी जानकारी उसे पहले से हो। यानी कि ऐसी चीजें पढ़ाओ जिन्हें बालक पहले से जानता हो और उसके बाद में उसे उन चीजों की ओर लेके जाना चाहिए जिन्हें बालक नहीं जानता है। यानी कि पहले उसे ज्ञात वाली चीजें, जो चीजें वो जानता है उनकी जानकारी प्रदान की जाए, उसके बाद में उसे अज्ञात चीजें यानी जिन चीजों को बालक नहीं जानता है, यानी जो चीजें बालक नहीं जानता है उनको पढ़ाना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पूर्ण से अंश की ओर। यानी कि इस शिक्षण सूत्र का यूज कैसे करना है, बालक को पहले वो चीजें बतानी है जो पूर्ण है और उसके बाद उनके पार्टों के बारे में बताना है। जैसे एक बालक को गाय के बारे में पढ़ाना है तो पहले उसे गाय के बारे में सारी चीजें बतानी है कि ये एक ऐसा जानवर है जिसके 4 पैर हैं, ये गाय है। उसके बाद में धीरे धीरे उसके अदर पार्ट्स के बारे में उसे बताना, ताकि उसे उसका स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। तो यानी कि पहले उसे चीजें पूर्ण रूप से सिखानी है और उसके बाद उनके पार्टों के बारे में बताना है। जैसे किसी पेड़ के बारे में पहले बताना है, उसके बाद में धीरे धीरे उसकी पत्तियां, उसकी शाखाएं, उसकी डालियां, इन सभी चीजों के बारे में बताना है। उसके बाद 4th नंबर पर है विशिष्ट से सामान्य की ओर। यानी एक बालक को पहले विशिष्ट चीजें पढ़ानी है और उसके बाद उसे धीरे धीरे सामान्य चीजों की ओर लेके जाना है। उसके बाद बात करते हैं समीप से दूर की ओर। इसका अर्थ है बालक को पहले वो चीजें पढ़ानी है जो उसके समीप हो, यानी जो उसके पर्यावरण में उसे देखने के लिए मिल रही हो। जिस वातावरण में बालक रह रहा है उस वातावरण में वो सारी चीजें उसे बहुत अच्छे से पता चल जाए। तो सबसे पहले समीप की चीजें उसे पढ़ानी है, उसके बाद दूर की चीजें यानी कि जिनको वो इमेजिन कर सकता है वो चीजें बाद में पढ़ानी है। पहले यानी कि चीजों को, काल्पनिक चीजों को बाद में पढ़ाना है। जो काल्पनिक चीजें होती हैं इनको बाद में पढ़ाना है, पहले वो चीजें पढ़ानी है जो उसके सामने हो। प्रत्यक्ष चीजें जो होती हैं उन्हें पहले पढ़ाना है। कब पढ़ाना है? पहले पढ़ाना है। उसके बाद है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इसका अर्थ है यानी कि वो चीजें उसे पहले पढ़ानी है
जो चीजें उसके सामने है प्रत्यक्ष रूप में उसे दिखाई पड़ रही है, जिन्हें वह देखते हुए, जिनका कार्य करते हुए वह देख सकता है, तो पहले उसे प्रत्यक्ष चीजों के बारे में बताना है, उसके बाद में अप्रत्यक्ष चीजों के बारे में बताना है जो उसके सामने नहीं है, जिन्हें वो इमेजिन कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से नियम की ओर का अर्थ होता है बालक को पहले वो चीजें सिखानी है जिनके उसे किसी भी चीज का उदाहरण देके सिखा दो, उसके बाद धीरे धीरे उसके नियमों के बारे में बताना है। उसी प्रकार से मनोवैज्ञानिकता से तर्क की ओर, यानी कि उसे पहले मनोवैज्ञानिक वाली चीजें बताई जानी है, उसके बाद में उसे तर्क वितर्क करने वाली चीजों को बताना है, जिन्हें तर्क करके वह एक प्रकार से पूछ सके टीचर को, ये सारी चीजें बाद में बतानी है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, यानी कि पहले उसे जो चीजें सिखा रहे हैं उन्हें एक प्रकार से खंड में डिवाइड करके सिखाना है, उसके बाद में उन सारी चीजों को एकत्र करते हुए, उन सारी चीजों को मिक्स करते हुए, यानी कि विश्लेषण का अर्थ होता है किसी चीज का खंडन करके सिखाना, और संश्लेषण का अर्थ होता है उन्हीं चीजों को जोड़कर सिखाना। तो पहले उसे चीजों के पार्ट्स के बारे में बताना है, उसके बाद में उन्हीं चीजों को जोड़ के अच्छे से बताना है। जैसे आपके जो क्वेश्चन आएंगे उनमें से आपको कोई एक शिक्षण सूत्र दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि इनमें से सारे शिक्षण सूत्र एक साथ दे दिए जाएंगे, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि किस वाक्य में कौन से शिक्षण सूत्र का यूज किया गया है। जैसे बालक को अगर कोई भी चीज ऐसी पूछी जाती है कि कोई चीज उसके पास है, उसके बाद में उसे दूर वाली चीज को पहले देखना है कि पास वाली चीज के बारे में पहले पढ़ना है, तो वो सारे आपके जो ऑप्शन दिए रहेंगे उसके हिसाब से आपको करना है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपके सीटेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपके दोनों ही पेपरों में पूछे जाएंगे, चाहे वो पेडागोजी आपके किसी भी सब्जेक्ट की हो, शिक्षण सूत्र ऐसे हैं जो आपके कहीं भी पूछे जा सकते हैं। आई होप क्लास में जो भी चीजें आपको बताई गई वो आपको समझ में आई होंगी, आपको बहुत अच्छे से इनसे रिलेट करते हुए क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आज के लिए हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।